वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डिस्कवरी सबसे पहले डिस्कवरी स्टार्ट की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उन्होंने रिसर्च किए और कीटों के ऊपर या इंसेक्ट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनसे ये पता चला कि लिंग निर्धारण की क्रिया क्रोमोसोम के द्वारा की जाती है। यानी जो लिंग निर्धारण है उस प्रोसेस में क्रोमोसोम हेल्प करते हैं। लिंग निर्धारण की क्रिया क्रोमोसोम द्वारा की जाती है, इसका पता किसके अंदर लगा था? कीटों पर किए गए प्रयोगों से। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा लिंग निर्धारण में है कि लिंग निर्धारण की प्रोसेस या प्रक्रिया जो है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण की क्रिया क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होती है। क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होती है। ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, उनसे ये पता चला कि लिंग निर्धारण की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होती है। और इसकी जानकारी हमें पता चली थी कीटों पर किए गए प्रयोगों से। यह जानकारी प्राप्त हुई थी, कीटों पर किए गए प्रयोगों से इस जानकारी को प्राप्त किया गया था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये याद रखना है कि लिंग निर्धारण के लिए, या लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है, इसका पता हमें किन पर प्रयोगों से पता चला था? इंसेक्ट या कीटों पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनसे इनके बारे में हमें पता चला है। यानी इसके बाद हमें पता चला कि जो क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारण में हेल्प करता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारण के अंदर हेल्प करते हैं, लिंग निर्धारण में ये सहायता करते हैं। इससे पहले ये जानकारी नहीं थी कि लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लेकिन इंसेक्ट पर, अलग अलग जीवों पर एक्सपेरिमेंट किए और कीटों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको निर्धारित करने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। इसके बाद जो एक साइंटिस्ट है, हैकिंग, साइंटिस्ट का नाम है हैकिंग। हैकिंग साइंटिस्ट ने क्या किया? 1819 में, हैकिंग ने ईयर है 1819, हैकिंग साइंटिस्ट ने 1819 में कुछ कीटों के शुक्र जनन की क्रिया को देखा। यानी इसने क्या किया? हैकिंग ने 1819 में कुछ इंसेक्ट में या कीटों में शुक्र जनन की क्रिया को देखा। शुक्र जनन की क्रिया को देखा था। शुक्र जनन का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। इंसेक्ट के अंदर जब स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, उस क्रिया को बोला जाता है शुक्र जनन। तो हैकिंग जब इंसेक्ट पर रिसर्च कर रहा था 1890 में, इसने इंसेक्ट के अंदर शुक्र जनन की प्रोसेस को देखा। शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं को इसने देखा था और इसने क्या पाया? शुक्र जनन की क्रिया में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर कि कीटों के अंदर जो है 50% शुक्राणुओं में कोई एक संरचना दिखाई देती है और 50% शुक्राणुओं में एक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती। यानी हैकिंग एक्चुअल में कर क्या रहा था? इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कीटों पर। अब ये जब कीटों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इंसेक्ट पर, और इसमें किस प्रोसेस की स्टडी कर रहा था? वो शुक्र जनन। शुक्र जनन का मतलब है स्पर्म बनने की प्रोसेस। तो इंसेक्ट के अंदर इसने देखा कि इनमें दो तरह के स्पर्म बनते हैं, दो तरह के स्पर्म या शुक्राणु बनेंगे। फर्स्ट टाइप का स्पर्म और सेकंड टाइप का स्पर्म। पहले टाइप का जो स्पर्म है, देखिए फर्स्ट, ये हो गया सेकंड टाइप का स्पर्म। फर्स्ट टाइप के स्पर्म में, या हम बोले 50% स्पर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक विशेष संरचना दिखाई देती है, जबकि 50% में ये नहीं होती है। जैसे ये 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है
इस तरह की, जबकि 50% में स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। हैकिंग जब शुक्रजनन की क्रिया का अध्ययन कर रहा था, देख रहा था, तो उसे पता चला कीटों में शुक्रजनन की प्रोसेस के दौरान 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, ये स्ट्रक्चर, जबकि 50% स्पर्म में ये संरचना नहीं पाई जाती है, स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। हैकिंग ने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स या एक्स बॉडी। यानी जो इसके अंदर दिखी थी, इसको इंसेक्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर, उसको इसने नाम दिया एक्स काय या फिर एक्स बॉडी, नाम इसको हैकिंग के द्वारा दिया गया। तो हैकिंग ने क्या किया, जब स्पर्म के अंदर शुक्रजनन, इंसेक्ट के अंदर जब शुक्रजनन की क्रिया का अध्ययन किया, शुक्रजनन की क्रिया को देखा, तो 50% स्पर्म उसे ऐसे मिले जिनमें एक स्ट्रक्चर पाई जा रही थी, जबकि 50% स्पर्म ऐसे मिले जिनमें एक स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही थी। हैकिंग ने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया एक्स बॉडी या एक्स काय। हैकिंग ने कीटों में शुक्रजनन की क्रिया को देखा और पाया कि कीटों में 50% शुक्राणुओं में 50% शुक्राणुओं में 50% शुक्राणुओं में एक संरचना उपस्थित होती है, जबकि 50% शुक्राणुओं में यह संरचना अनुपस्थित होती है। सेकंड पॉइंट इसमें हमें क्या याद रखना है, हैकिंग साइंटिस्ट जो है शुक्रजनन की क्रिया को स्टडी कर रहा था इंसेक्ट में। इसने देखा कीटों में जब शुक्रजनन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, 50% शुक्राणुओं में एक स्ट्रक्चर होती है, 50% शुक्राणुओं में स्पर्म में एक स्ट्रक्चर अनुपस्थित होती है। हैकिंग ने इस संरचना को हैकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया। एक्स काय, या हम इसी को बोल सकते हैं एक्स बॉडी नाम। ये हैकिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें उसको ये रिजल्ट या परिणाम उसको दिखाई दी। अब हैकिंग ने इंसेक्ट के अंदर जब स्पर्म की स्टडी कर रहा था, तो एक्स काय या एक्स बॉडी की खोज एक तो कर ली, लेकिन हैकिंग इस संरचना के महत्व को नहीं समझा पाया। हैकिंग ये नहीं बता पाया कि ये जो एक्स बॉडी पाई जा रही है, 50% स्पर्म में जो एक्स बॉडी प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है। ये संरचना या एक्स बॉडी को खोजने वाला साइंटिस्ट हैकिंग था, लेकिन हैकिंग इस संरचना के महत्व को नहीं समझा पाया। लेकिन हैकिंग इस संरचना के महत्व को नहीं समझा पाया। डिस्कवर तो कर लिया उसने एक्स का या एक्स बॉडी को, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि इसका यूज क्या है, इसका महत्व क्या है, या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब बाद में अदर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया और ये पता लगाया कि जो हैकिंग ने एक्स बॉडी की डिस्कवरी की थी, वो वास्तव में एक क्रोमोसोम था। हैकिंग ने जो शुक्राणु के अंदर एक स्ट्रक्चर बताई थी एक्स बॉडी, वो ओरिजिनलिटी क्या था, एक क्रोमोसोम था। और क्रोमोसोम एक्स बॉडी था, क्रोमोसोम था, इसलिए इस क्रोमोसोम को नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। हैकिंग ने तो एक्स बॉडी नाम दिया, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, क्रोमोसोम था, कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, वो एक क्रोमोसोम था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम, इसको कहा गया। बाद में तीसरा इसका पॉइंट देखो क्या है, बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा पता लगाया
रिसर्च द्वारा पता लगाया कि एक्स काय वास्तव में एक क्रोमोसोम है। उसने तो बता दी थी कि स्ट्रक्चर है, लेकिन रिसर्च किया साइंटिस्ट ने तो पता लगा कि एक्स का वास्तव में एक क्रोमोसोम है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे या इस स्ट्रक्चर को एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। तो ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में ये पढ़ा है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग, कीटों में लिंग निर्धारण। इंसेक्ट के अंदर कीट ऊपर पढ़ा है ना, पर 50% में मिल रही है, 50% में सूचना नहीं मिल रही है। तो इंसेक्ट के अंदर किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। एक बार फिर से सुन लो इसके बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, स्टार्टिंग में ये पता नहीं था कि जीवों में या जंतुओं में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अलग अलग जीवों पर एक्सपेरिमेंट किए। लिंग निर्धारण की क्रिया क्रोमोसोम द्वारा डिटर्मिनेट होती है, इसका पता लगा हमें इंसेक्ट पर किए गए एक्सपेरिमेंट से। इंसेक्ट पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट हैकिंग है, 1890 में कीटों में शुक्र जनन स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को इसने देखा। और इसने देखा कि इंसेक्ट में 50% स्पर्म ऐसे बन रहे हैं जिनमें स्ट्रक्चर उपस्थित है, जबकि 50% स्पर्म में स्ट्रक्चर अनुपस्थित है। हैकिंग ने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी या एक्स का है, लेकिन हैकिंग इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं बता पाया कि काम क्या आती है। बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उस पर खोज वगैरह की, एक्सपेरिमेंट किए, और पता लगाया कि जो हैकिंग ने एक्स बॉडी बताई है वो वास्तव में क्या है, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया गया। इसलिए इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नोट्स वाला जो तुमको भेजा है ना उसके अंदर नहीं है पीडीएफ में, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे देखते हैं कीटों के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखो नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, कीटों में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। इंसेक्ट के अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार से संपन्न होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के अंदर देखो क्या है, पहला तो ये याद रखना है, कीटों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो होती है एक्स 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 ओ टाइप की। यानी कीटों में जो लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका टाइप क्या है, एक्स 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 ओ टाइप। कीटों में लिंग निर्धारण एक्स एक्स एक्सो टाइप का पाया जाता है। मतलब जैसे उसके अंदर ह्यूमन के अंदर हमने पढ़ा था, ह्यूमन के अंदर कौन सा पाया जा रहा है, एक्स 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 वाई प्रकार का। इसी तरह से कीटों के अंदर कौन सा लिंग निर्धारण पाया जा रहा है, एक्स 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 ओ टाइप का लिंग निर्धारण इसके अंदर पाया जाता है। ये जो एक्स एक्स है ये फीमेल के अंदर मिलने वाले क्रोमोसोम है। एक्स ओ या एक्स जीरो जो है वो किसके अंदर मिलने वाले क्रोमोसोम है, मेल के अंदर पाए जाने वाले ये क्रोमोसोम होते हैं। कीटों में जो लिंग निर्धारण है वो है एक्स 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 जीरो टाइप का भी बोल सकते हो, एक्स ओ टाइप का भी इसको बोला जा सकता है। तो कीटों में लिंग निर्धारण एक्स 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 ओ टाइप का मिलेगा। अब इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, अब जो ये एक्स 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 ओ का मतलब है कि कीटों में ऑटोसोम प्रेजेंट होंगे, एक एलोसोम प्रेजेंट होगा। ऑटोसोम एलोसोम के बारे में मैंने बताया था कि जो लिंग निर्धारण करते हैं वो एलोसोम है, जो लिंग निर्धारण नहीं करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। अब इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, जैसे इंसेक्ट के अंदर हम रिप्रेजेंट करें लिंग निर्धारण को, ए प्लस एक्स एक्स और ए प्लस एक्स,
ये तो है नर कीट। नर में ये गुणसूत्रीय प्रारूप होता है, और मादा कीट जो है, फीमेल कीट जो है, उसका गुणसूत्रीय प्रारूप ये होगा। इन दोनों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो मादा कीट जो है, फीमेल इंसेक्ट जो है, उससे दो तरह के गैमेट बनेंगे। मादा से जो बनते हैं उन गैमेट को हम बोलते हैं अंडाणु या ओवम। अंडाणु बने मादा से, A+X, और इधर भी कौन सा बनेगा, A+X। एक ही प्रकार के दो ओवम या अंडाणु मादा कीट के अंदर बन रहे हैं। फिर फिर नर कीट के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, नर कीट के अंदर जो गैमेट्स बने, उन गैमेट्स को बोला जाता है स्पर्म या शुक्राणु। नर कीट में बनने वाले गैमेट क्या है, स्पर्म या शुक्राणु। नर कीट में बनेंगे A+X, और दूसरा बनेगा A+0। तो मेल और फीमेल इंसेक्ट के अंदर ये गैमेट्स बनते हैं। नर में दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, दो गैमेट, जबकि फीमेल के अंदर एक ही प्रकार के दो गैमेट बनेंगे। अब इसमें क्या होगा, मान लो ये वाला जो अंडाणु है या ओवम है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इससे जाकर मिलता है। तो हमारे पास क्या है, गुणसूत्रीय प्रारूप, क्रोमोसोमल फॉर्मूला A+X। सेकंड कंडीशन, ये वाला जो अंडाणु है या ओवम है, ये फर्टिलाइज होता है इस स्पर्म से। तो हमारे पास आया A+X O, X0 भी बोल सकते हैं इसको। ये वाला यदि अंडाणु या ओवम इससे मिलता है, A+X। लास्ट ये वाला ओवम यदि इससे मिलता है, तो हमारे पास आया गुणसूत्रीय प्रारूप AA+X। अब ये वाली जो होंगे, ये जो कीट प्रोड्यूस हुए हैं AA+XX, ये तो कौन से होंगे, मादा या फीमेल। ये होगा नर कीट, ये होगा मादा कीट, और ये कौन सा कीट हो जाएगा, नर। तो कीटों में जो लिंग निर्धारण है वो एक्स 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 ओ प्रकार का पाया जाता है। यहाँ मेल जो है होमोजाइगस होती है, फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस होता है। फीमेल एक तरह से हेट्रोजाइगस नहीं बोलेंगे, लेकिन फीमेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ये हम बोल सकते हैं। मादा में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नर के अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को या लिंग निर्धारण को हम एक्स 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 ओ टाइप का लिंग निर्धारण कहते हैं। इस तरह के को हम एक्स 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 ओ टाइप का लिंग निर्धारण इसको कहा जाता है। इसके बाद अब इसमें आगे हम डिटेल में पढ़े, इसमें लिंग निर्धारण के अंदर हुआ क्या है। तो कीटों के अंदर जो इंसेक्ट है या कीट है, उनके अंदर जब लिंग निर्धारण की क्रिया का अध्ययन किया गया, तो इसमें देखा गया कि कीटों में एक्स 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 ओ प्रकार का लिंग निर्धारण मिलता है। लिंग निर्धारण मिलता है। सेकंड पॉइंट इसका भी ऊपर पढ़ा था हमने, एक्स एक्स एक्सो टाइप का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन इसके अंदर पाया जा रहा है। इनमें कीटों में सभी अंडों में जो ओवम है, कीटों में एक तो होंगे अंडाणु, और एक क्या पाए जा रहे हैं हमारे पास, शुक्राणु या स्पर्म। ओवम है और एक स्पर्म है। ओवम के अंदर या अंडाणु के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, एक तो होते हैं अलिंगीय गुणसूत्र, अलिंगीय गुणसूत्र, और दूसरे होते हैं लिंगीय गुणसूत्र, लिंगीय गुणसूत्र। ऑटोसोम और एलोसोम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अलिंगीय गुणसूत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑटोसोम, इसलिए कीटों के अंदर अलिंगीय गुणसूत्र को हम किससे दिखा देते हैं, ए से। और लिंगीय गुणसूत्र जो है उसे किस, लिंगीय गुणसूत्र जो एक्स या वाई से दर्शाते हैं हम। कीटों के अंदर जो अंडाणु या ओवम है, उसके अंदर एक तो ऑटोसोम और एक लिंगीय गुणसूत्र क्या पाया जाएगा, एक्स।
अंडाणु एक ही प्रकार के होते हैं। कीटों के अंदर जो अंडाणु या ओवम पाया जा रहा है वो एक ही प्रकार का है। अंडाणु में क्या मिल रहा है हमें, A+X। अंडाणु के अंदर जो स्ट्रक्चर है एक ही प्रकार का है, ये A+X। ए लिंगीय गुणसूत्र है, ऑटोसोम है, एक्स लिंगीय गुणसूत्र है। शुक्राणु जो है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगी, शुक्राणु दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो A+X और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, A+0। यानी शुक्राणु या स्पर्म जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, A+X हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, A+0 हो सकता है। तो ये कंडीशन क्यों आई है, क्योंकि नर कीट का गुणसूत्रीय प्रारूप है, नर कीट के अंदर मिल रहे हैं हमें A+X0। मादा कीट जो है उसका गुणसूत्रीय प्रारूप क्या है, A+X है। इससे जो गैमेट बनेंगे नर कीट से A+X और दूसरा कौन सा बनता है, A+0। इसलिए शुक्राणु दो प्रकार के पाए जा रहे हैं, A+X और A+0। मादा कीट के अंदर या फीमेल कीट में एक ही प्रकार के दो गैमेट बनते हैं, A+X। तो यहाँ पर जो अंडाणु का टाइप है वो कौन सा है, A+X। ये सिंपल से याद है ना, कीट में इंसेक्ट के अंदर जो अंडाणु पाया जा रहा है उसमें एक ही प्रकार के अंडाणु होते हैं, शुक्राणु इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। जब A+X वाला अंडाणु A+X वाले शुक्राणु से मिलेगा तो नर कीट उत्पन्न होंगे। जब A+X वाला अंडाणु A+0 वाले शुक्राणु से A+X वाला शुक्राणु A+X से मिलेगा तो मादा कीट उत्पन्न होंगे। और जब A+X वाला अंडाणु A+0 वाले स्पर्म से मिलेगा, शुक्राणु से मिलेगा, तो वहां पर नर कीट उत्पन्न होंगे। तो कीटों में XX X0 टाइप का लिंग निर्धारण है। एक प्रकार के अंडाणु बनते हैं और दो प्रकार के इनके अंदर शुक्राणु बनते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकते हैं, कीटों में कीटों में सर ऊपर लेना। अभी एक साथ में लास्ट में ले लेना स्क्रीनशॉट, में टाइम दे दूंगा, वैसे एक बार देख लो। सर हो गया। हो गया ना। तो देखो कीटों में एक प्रकार के अंडाणु, माइक बंद कर लेना। कीटों में एक प्रकार के अंडाणु, प्रकार कौन सा है, A+X। अभी ऊपर पढ़ा है हमने, प्रकार होता है A+X। कीटों में एक प्रकार का अंडाणु A+X तथा दो प्रकार के शुक्राणु। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो हो सकता है A+X और दूसरा कौन सा हो सकता है A+0 बनते हैं। अभी ऊपर हमने समझा है किस तरह से बनते हैं। कीटों में एक A+X अंडाणु, एक टाइप के बनते हैं अंडाणु, दो बनेंगे, और दो प्रकार के शुक्राणु A+X और A+0 बनते हैं। फोर्थ पॉइंट, जब A+X अंडाणु A+X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, शुक्राणु से मिलता है, तो मादा कीट उत्पन्न होते हैं, तो मादा कीट उत्पन्न होते हैं। यानी इसके अंदर क्या होगा, A+X, ये एक ओवम है, अंडाणु A+X वाला, ये मिला A+X वाले शुक्राणु से, ये तो है स्पर्म शुक्राणु, ये क्या है, अंडाणु या ओवम
इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रोमोसोमल हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ए प्लस एक्स एक्स, यानी कौन से कीट उत्पन्न होंगे, मादा कीट इसके अंदर, मादा इंसेक्ट के कीट इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। इसी का अपोजिट जब पॉइंट इसके अंदर हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, अभी स्क्रीनशॉट के लिए बाद में टाइम दे देंगे, है ना। जब ए प्लस एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु ए प्लस 0 गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो नर कीट उत्पन्न होते हैं, नर कीट उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या हुआ, एक हमारे पास है ए प्लस एक्स ओवम या अंडाणु है, ये हो गया अंडाणु, इसका क्रॉस हुआ ए प्लस 0 वाले स्पर्म से, शुक्राणु से, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो क्रोमोसोमल फॉर्मूला आएगा ए प्लस एक्स ओ, यानी ये कौन सा कीट प्रोड्यूस होगा, नर कीट। इस तरह से इंसेक्ट के अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। यदि ए प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम ए प्लस एक्स वाले स्पर्म से मिला तो मादा कीट प्रोड्यूस होते हैं। यदि ए प्लस एक्स वाला ओवम या अंडाणु ए प्लस 0 स्पर्म वाले ए प्लस 0 गुणसूत्र वाले स्पर्म से मिलेगा या शुक्राणु से मिलेगा तो नर कीट इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। ये हमको याद रखना है। कीटों के अंदर टिड्डे के नाम से भी पूछा जा सकता है, कीटों में जो लिंग निर्धारण है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, टिड्डे में लिंग निर्धारण। तो कीट, टिड्डा जो होता है एक कीट होता है, तो इसको टिड्डे में लिंग निर्धारण के नाम से भी पूछा जा सकता है। कीट में लिंग निर्धारण या टिड्डे, ग्रॉस ऑफर जो होता है ना, जनरली बोलते हैं वो राम जी का घोड़ा, वो है टिड्डा, उसके अंदर लिंग निर्धारण इस तरह से होगा। एक इसमें पॉइंट याद रखना, यहाँ जो फीमेल है, मादा यहाँ पर होती है, कीटों में लिंग निर्धारण में मादा है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब है मादा में क्या है, ए प्लस एक्स एक्स, दोनों युग्मक कैसे पाए जा रहे हैं, समान पाए जा रहे हैं, इसलिए आप फीमेल को हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। और मेल को हम इसके अंदर बोल सकते हैं विषम युग्मजी, क्योंकि मेल के अंदर क्या है, एक्स 0 मिल रहा है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो मादा या फीमेल यहाँ पर क्या पाई जाती है, समयुग्मजी टाइप की इसके अंदर पाई जाएगी। तो ये कीट या इंसेक्ट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण है। स्टार्टिंग में हमने इसको पढ़ा था, ये तो इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस थी। फिर सेकंड था हमारा, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरह से हो रहा है, एक नर कीट, मेल कीट में ए प्लस एक्स ओ, मादा कीट में ए प्लस एक्स एक्स है। मादा कीट के अंदर एक ही प्रकार के दो ओवम बने, ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स। नर कीट के अंदर दो प्रकार के दो स्पर्म शुक्राणु बने। यदि ए प्लस एक्स वाला ओवम ए प्लस एक्स वाले स्पर्म के साथ मिला तो कंडीशन आई ए प्लस एक्स एक्स, मादा कीट प्रोड्यूस होगी। यदि ए प्लस एक्स वाला ओवम इस स्पर्म से मिला तो गुणसूत्रीय प्रारूप क्रोमोसोमल फॉर्मूला आया ए प्लस एक्स 0, नर कीट उत्पन्न होगा। इसी तरह से ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स से मिला, ए प्लस एक्स एक्स मादा कीट, ए प्लस एक्स इससे मिला ए प्लस 0 से, तो ए प्लस एक्स 0 नर कीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो कीटों के अंदर या इंसेक्ट के अंदर ये लिंग निर्धारण की प्रोसेस या फिर प्रक्रिया कहलाती है। कीटों में इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन को किया जाता है। इंसेक्ट के अंदर हमने पढ़ा है, कल ह्यूमन के अंदर हमने पढ़ा था। ह्यूमन का एक बार ऊपर लेना सर, ऊपर ऊपर। सर ये Z19 कौन है, जेड?
Z19 का पूछेंगे, मैसेज करके पूछेंगे, रोज इसको नंबर के लिए बोला था। सर हाँ बोल। सर इसके मतलब ये लिंग निर्धारण हो जाए सर, इसके बाद वो और बता देना एक बार, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चल हाँ सर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ लेना। अब मनुष्य वाला जो है ना, या तो कल बता दूंगा या फिर तेरे को आज तो क्या 6 मिनट है, कल बता दूंगा, है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। ओके सर। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर जो है, एक ह्यूमन के अंदर अपन ने पढ़ा था, ह्यूमन के अंदर वाले नोट्स है तुम्हारे पास, उसके स्क्रीनशॉट मत लेना, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन के अंदर या मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण है, उसमें कल हमने पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर क्या है, नर के अंदर मेल और मादा, मेल और फीमेल। अब मेल फीमेल में, मेल में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं ह्यूमन में 44+XY, फीमेल के अंदर पाए जा रहे हैं 44+XX। फर्स्ट पॉइंट यहाँ में याद रखना है, ह्यूमन के अंदर जो मेल है वो होता है विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। ह्यूमन में मेल विषम युग्मजी है, और फीमेल जो होती है सम युग्मजी, होमोजाइगस। इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस, इसको बोला जाता है विषम युग्मजी को हेटेरोजाइगस। विषम युग्मजी क्यों बोला है, क्रोमोसोम देख रहे हैं ना, एक्स वाई, लिंग गुणसूत्र अलग अलग है, विषम है, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस बोला। जबकि फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम सेम है, एक्स एक्स, इसलिए इसे समयुग्मजी या फिर क्या बोला, होमोजाइगस। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल के बीच, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, तो मेल के अंदर तो क्या हुआ, मेल में जो गैमेट्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्पर्म। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। मेल में शुक्राणु बनेंगे, फीमेल के अंदर क्या बनेंगे, अंडाणु। मेल में जो शुक्राणु बनेंगे, अब स्पर्म के फॉर्मेशन में ओम में याद रखना मियोसिस मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है आधा हो जाता है, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो इतने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं ना, उससे आधे आधे जाते हैं। तो स्पर्म में जो क्रोमोसोम जाएंगे 44 का आधा क्या हुआ, 22। ऑटोसोम तो इस तरह से डिवाइड हो गए, 22 22। फिर एक क्रोमोसोम था एक्स, एक था वाई, एक्स इसके साथ अटैच हो गया, वाई वाला क्रोमोसोम इसके साथ जुड़ गया, तो दो तरह के स्पर्म या शुक्राणु मेल के अंदर बने। फीमेल में क्या हुआ, वही 44 का आधा, ऑटोसोम अलग अलग हुए, 22 22। दो एक्स से एक एक्स यहाँ पर आया, एक एक्स यहाँ पर आया। तो ह्यूमन में जो स्पर्म, नर में जो स्पर्म बन रहे हैं, टू टाइप के होते हैं ह्यूमन में। नर में जो स्पर्म बनते हैं टू टाइप है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला, एक कौन सा पाया जा रहा है, वाई क्रोमोसोम वाला। लेकिन फीमेल के अंदर जो ओवम बन रहा है वो एक ही टाइप का होता है, फीमेल में ओवम एक ही है। यहाँ भी 22+X, यहाँ भी क्या पाया जा रहा है, 22+X प्रेजेंट है। अब यदि ये स्पर्म जो है मेल का, ये किसके साथ मिला, फीमेल के इस ओवम के साथ मिला, क्रोमोसोमल आया हमारे पास फॉर्मूला 44+XX। 44+XX आया, तो 44+XX है, तो ये चाइल्ड जो होगा वो कैसी होगी, पुत्री, इसको हम बोल सकते हैं ये जो प्रोड्यूस हुई है इसको हमने बोला डॉटर, यानी पुत्री उत्पन्न होगी, डॉटर प्रोड्यूस होगी। फिर ये वाला स्पर्म या शुक्राणु यदि इससे मिलता है तो भी कंडीशन क्या है, 44+XX, पुत्री या डॉटर उत्पन्न होगी। ये वाला स्पर्म इसके साथ मिलता है, क्रोमोसोमल फॉर्मूला आया 44+XY, पुत्र उत्पन्न होगा, सन उत्पन्न होगा। और ये स्पर्म यदि इसके साथ मिला 44+XY, पुत्र उत्पन्न होगा। तो ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण है वो मेनली डिपेंड करता है मेल पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, मेल।
क्योंकि मेल के द्वारा दो टाइप के क्या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, स्पर्म। फीमेल पे डिपेंड नहीं करती, फीमेल एक ही प्रकार के वन टाइप के ओवम को प्रोड्यूस कर रही है। इसलिए मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है, नर पर। मेल पर डिपेंड करता है, फीमेल पर डिपेंड मनुष्य का लिंग निर्धारण नहीं करता है। विषम युग्मजी मेल होगा, सम युग्मजी फीमेल होगी। विषम युग्मजी हेटेरो जाएगा, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ दो तरह के क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। हेटेरो जाएगा या विषम युग्मजी। यहाँ पर एक ही प्रकार के ओवम है, 22+X 22+X, इसलिए सम युग्मजी या होमो जाएगा, इनको बोला जाता है। तो ह्यूमन के अंदर या मनुष्य के अंदर होने वाला लिंग निर्धारण है। के बाद हमको जो पढ़ना है, मनुष्य वाला कल मैंने बताया था, इसके है तुम्हारे पास है ना, इसका जरूरी नहीं है, वैसे समझने के लिए ले लेना स्क्रीनशॉट। एक पक्षियों में, एक ड्रोसोफिला में और एक मधुमक्खी में तीन प्रकार के लिंग निर्धारण, और अपन को इस लिंग निर्धारण पढ़ने हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से जिस जहाँ से लेना हो वो वाला ले लेना। इसको लेना है, ये नहीं है नोट्स में, इसको लिखना है, कॉपी में लिख लेना।